समाजवादी पार्टी के प्रमुख धर्मेंद्र भाई बोल रहे थे वोट चोरी और चुनाव को लेके, तो ये बता दें 2024 का चुनाव हुआ, इनको 37 सीटें आई उत्तर प्रदेश में, क्या वोट चोरी से आपको सीटें आई है? आनी चाहिए थी। फैजाबाद आप जीत गए, फैजाबाद जीत गए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वोट चोरी हुई। मिल्कीपुर में चुनावी घुसपैठिए लाके बगल में सांसद को लेकर घूमते रहे लोकसभा के अंदर, और जब मिल्कीपुर खा गए, घर की हार गए, चुनाव हार गए, तो आपको याद आ रहा है कि वोट चोरी हो रहा है? आपको जनता ने आपको भारतीय जनता पार्टी का वोट चोरी हुआ। आज अखिलेश दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश यादव जी रुकिए ना, क्या कर रहे हैं आप? होल्ड ऑन सर। और आज अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई ये आपके एसआर लागू कर रहे हैं, उसके बाद एनआरसी लागू करेंगे, उसके बाद आपका वोट का अधिकार तो ले ही रहे हैं, उसके बाद ये आपकी नागरिकता ले लेंगे, आपका राशन कार्ड ले लेंगे, आपको जो सुविधाएं मिल रही। अरे अखिलेश यादव को समझाइए कि पहले भी बिहार में राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली तेजस्वी के साथ, उसका परिणाम देखा। ममता बनर्जी ने 4 नवंबर को जब एसआईआर लागू हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली, उसका परिणाम ममता बनर्जी को चुनाव में मिलेगा। अखिलेश को बोलिए जनता के बीच जाए और काम करे। सिर्फ राहुल गांधी ने जो नैरेटिव बनाया, राहुल गांधी के पीछे लग्गू बन के सिर्फ राहुल गांधी ने जो झुंझुना पकड़ा दिया है कि एसआईआर चिल्लाते रहो, उस पर चुनाव नहीं लड़े, कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है। ओके, धर्मेंद्र यादव 30 सेकंड जाइए, अपना आधार बनाइए। सुन लीजिए 30 सेकंड सर। मैंने मिल्कीपुर का एग्जांपल बताया आपको कि कैसे एक ही आदमी 6 वोट डाला, आसपास के जिलों के हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में आके वोट डाल के चले जाते हैं। ये डकैती नहीं तो क्या? मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन सोता है क्या? उसको दिखाई नहीं देता है क्या? रामपुर में एक पिस्तौल निकाल के खड़ा हो गया पुलिस अधिकारी, हम शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके वकील है, आपको सांसद भैया रिफॉर्म करने की जरूरत है, रिफॉर्म कैसे होगा? कमेटी में तो कैसे सुप्रीम कोर्ट फेयर हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट गए, कपिल सिब्बल को आपने राज्यसभा भेजा, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल गए। अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत करी, 18,000 एफिडेविट दिया, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरे के सामने लूट हुई, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सर 30 सेकंड दिए, 1 मिनट आपने ले लिए हैं। अब संजय कुमार जी सुना आपने, बार बार वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हैं, उसका जवाब हमको नहीं मिलता है। हम इलेक्शन कमीशन के पास 12,000 18,000 वो दोनों एक साथ, यहाँ 21 कर दूं सर? 21 कर दूं? आप 18 ही रखें। वो बगल वाले 18 कह रहे थे, बगल वाले 18 कह रहे थे। अब मैं आपकी बात मानूं कि उनकी बात? अखिलेश ने जो कहा था वही बोला, 18,000। तो ये गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहा है, 18,000। हाँ ठीक है, 18,000 ठीक है भाई। रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, शांति से बात करें। सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है बात करने का। ये तो सिखा दीजिए। आप चुप रहे ना प्लीज, अभी आप शांत रहे ना थोड़ा सा। बीजेपी वाले ये वाले आप शांत रहो ना। सबसे अहम मुद्दा क्या है कि जो संसद का समय जो मतलब जो बिल्कुल गलत तरीके से जो संसद का समय खाया जा रहा है। पहले तो ये मुद्दे लाने के लिए लोग मतलब एकदम थे कि भाई ये मुद्दे आने चाहिए। जब ये मुद्दे आ गए, एसआईआर पे डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो वॉकआउट कर दिया। अब इनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज के समय में कांग्रेस का और विपक्ष के बाकी पार्टियों का, वो ये है कि अपना जो नॉन कॉम्पिटेंस है, जो ग्राउंड जो इनका खिसक गया है, खास करके कांग्रेस का। बिहार में इन्होंने देखा किस तरीके से खिसका हुआ ग्राउंड मिला। नेशनली जो ये खिसक गए हैं ग्राउंड से, तो ये कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखाना है और ये सरकार पर आकर बार बार ये अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव करने को तैयार ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, मृत्यु हो रही है, ये बिहार में क्यों नहीं हुआ? ये दूसरे राज्य में जहां जहां होना है, हो रहा है, वहां के नेताओं ने भड़काने का काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये लोग देशद्रोही का काम कर रहे हैं। अगर एसआईआर का काम हो रहा है तो आप शांतिपूर्वक होने दीजिए ना उसको। संजय जी एक बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर ये देशद्रोह नहीं है। आप जानते हैं ना कि जिस तरीके से काम करने के लिए, एक तो वो पहले से अपना काम कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो बिहार में भी कर रहे थे। नहीं कर रहे थे सर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वहां भी बहुत प्रेशर था। अब यहाँ पर वो प्रेशर, एक मौत हो तो समझ में आता है, 2 मौत हो तो समझ में आता है, 3 हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर चौथी समीर चौगांवकर जी, तो बीएलओस के मौत की खबर आती है, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी को अटैक हो जा रहा है, ये तो मुद्दा है ना, इस पर तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी। इससे थोड़ी मुंह फेर सकते हैं सर, ये नहीं कर सकते, बढ़ाना चाहिए, बीएलओस बढ़ाने चाहिए। नहीं, पर ये चुनाव आयोग को ध्यान में रखना चाहिए था कि इस तरीके का प्रेशर जो है वो एक चुनाव आयोग का एक्स्ट्रा काम करने वाला जो सरकारी कर्मी है वो नहीं झेल पाएगा सर।
इस पे तो डिस्कशन होगा। वो भी देश का उतना ही नागरिक है जितने हम हैं। बिल्कुल, Absolutely। निश्चित रूप से इसमें दुर्भाग्यपूर्ण है उनकी जो निधन हुआ है। चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया। चुनाव आयोग ने एक राज्य से रिपोर्ट मांगी है कि भाई इसकी डिटेल भेजिए, किस आधार पर गए। और सिर्फ खाली ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, राजस्थान में हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। और समीर जी, जहाँ मतलब जहाँ कोई होगा- कि आप इस बात को समझिए, आपको अचानक एक आप यहां पर आ रहे हैं, आप किताब भी माशाल्लाह से अभी आपने फिनिश कर ली है, फिर आपको 10 और एक्स्ट्रा काम दे दिए जाए, फिर ऊपर से टारगेट दे दिए जाए कि समीर चौगाकर जी किसी भी कीमत पर 1000 लोगों के इतने घंटों में आपको काम पूरे कर देने हैं। तो सर वो तो प्रेशर आएगा ना, उस प्रेशर पर क्यों ना डिस्कस किया जाए? वो तो होना चाहिए डिस्कशन। निश्चित रूप से प्रेशर आया होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान मिले, अब डेट बढ़ाई है इसके अंदर, और मरने का कारण भी तो पता पड़ना चाहिए ना। सब सिर्फ बीएलओ क्या इसी आधार पर मरेगा कि एसआईआर करना, उसका प्रेशर उस आधार पर मारे गए, यह ठीक नहीं है ना कहना। अब चुनाव आयोग जांच करेगा, राज्य सरकार रिपोर्ट भेजे, उनका पोस्टमार्टम होगा, जो रिपोर्ट वो भेजे, चुनाव तय करेगा। चुनाव आयोग ने जब पैसे बढ़ा दिए तो राज्य सरकार वो पैसे देने को भी तैयार नहीं। जब उनकी फीस बढ़ा दी है राज्य सरकार ने, तो चुनाव आयोग ने, तो राज्य सरकार वो पैसे बढ़ा के देने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जब हमने फीस बढ़ा दिया, पैसे बढ़ा के दीजिए उनको। मौत हुई है, इसको सबको दुख है। भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे हैं, आम नागरिक के रूप में हम भी कहते हैं नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। आदमी आराम से करे, लेकिन अगर हुआ है तो उसकी जांच होना चाहिए। उनके दुख में हम सब सहभागी हैं, Absolutely। लेकिन यह कह देना कि सिर्फ चुनाव आयोग के कारण मारे गए हैं, यह ठीक नहीं है। नहीं, चुनाव जांच आना कोई बात चाहिए। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा है कि चुनाव आयोग के कारण, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेजर निश्चित रूप इश्यूज, से रीजन है है ना? ये कि आपने कम समय दिया, आपने टारगेट बड़ा कर दिया, अब उसमें प्रशिक्षण भी होगा, फिर उसके बाद आपको पता है सर, कई बार ये हो रहा है, और ये ग्राउंड की बातें हैं, ये हम लोग डिस्कस नहीं कर अभिषेक पाते। बनर्जी का वो बयान भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब अभिषेक बनर्जी ने ये कहता है अपने बीएलओ से कि जो भी बीएलओ जहां जा रहा है उसका ध्यान रखो, उसको 1 मिनट भी मत छोड़ो। अगर वो कुछ आपको लगता है कि वो ढंग से काम कर रहा है तो उसको तृणमूल की भाषा में सबक सिखाओ। जब अभिषेक बनर्जी अगर ये कहेगा अपने इसीलिए तो BLO सुप्रीम कोर्ट को आकर, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को आकर सर ये कहना पड़ा है कि कौन रोक रहा है एसआईआर को। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, इससे पहले कि डिबेट दोबारा शुरू हो, पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट भी आपको लगता है कुछ गड़बड़? अभी सीजीआई कोर्ट की तरफ से कह दिया गया ना कि एसआईआर तो होना चाहिए। तो कोर्ट ने और भी बहुत सी बातें कही हैं। हाँ, जैसे और भी बहुत सी बातें कही है एसआईआर को लेकर, उन पर भी तो ध्यान दे सरकार। जैसे सिर्फ ये नहीं कहा है कि एसआईआर होगा, ये भी कहा है कि प्रदीप किस भंडारी तरह जी होगा, इस पर, और हाँ। अगर इस तरह नहीं हुआ तो हम दखल देंगे, ये भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें कही हैं। 2012 में नरेंद्र भाई मोदी के राजनीति में निर्माता और उनके संरक्षक 2012 आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने संसद में एक प्रस्ताव रखा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने के लिए एक समिति होनी चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों, प्रधान न्यायाधीश हों और कानून मंत्री हों। ओके। नरेंद्र भाई मोदी ने सरकार बनने के बाद अब ये जो काम किया है कि प्रधान न्यायाधीश जो अंतरिम रूप से ही सही समिति में आ गए थे, उनको निकाल कर बाहर कर दिया और व्यवस्था की कि प्रधानमंत्री और उनकी पसंद का एक मंत्री। तो विपक्ष के नेता तो अप्रासंगिक हो गए। मैं पार्लियामेंट कवर करता था उस समय, मैं पार्लियामेंट में था, और अडवाणी जी आप गलत तथ्य दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही मैं तथ्य दे रहा हूं।